बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा √5। ठीक है, अब सूत्र आपको पता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता है, पिछले बार लिखाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे और एक्स है तो यहाँ इंटू दे करके एक्स लिखना है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 यहाँ पे लिख देंगे, बराबर दे करके क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस होगा यहाँ की प्लस होगा, इसको समझिए पहले। ठीक है, यहाँ देखिए 0 को अगर एक्स से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 0, मतलब इन दोनों को गुना करने पर आ जाता है 0। कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होती है तो क्या हो जाती है 0 हो जाती है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर से ये 0 घट रहा है, मतलब 0 घटेगा तो एक्स स्क्वायर का कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये घट गया तो इसका मतलब अपना घटाव का साइन लेके चला गया, बचा कौन प्लस √5 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि इसमें भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आया इसीलिए समीकरण यही हो जाएगा। और कल के सवाल में हमने बताया था कि ये वाला और ये वाला को पहचानने के लिए, मतलब ये पावर 2 वाला है तो ये क्या बोलेंगे, इसे हम ए बोलेंगे, और जिसमें x रहता है वो b कहलाता है, जिसमें x नहीं रहता है वो c कहलाता है। तो यहाँ पे कौन गायब है, b गायब है, a है और c है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब हम इसका ये गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, और अल्फा बीटा को जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो √5 आएगा। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से लिखे तो